भाई आज एक और बहस है सादिया साहिबा, वो है क्रिकेट के पर्दे के पीछे छुपी सियासत। उसका करेंगे हम पर्दाफाश, क्योंकि एशिया कप में भारत ने साबित किया वो खेल को सियासत के आलाकार की तरह इस्तेमाल करने का माहिर है। एब्सोल्युटली, क्रिकेट भी एक जेंटलमैन गेम कहलाती थी। देयर वाज अ टाइम जब ऐसा होता था, बट मोदी सरकार ने उसे एक जंगी महाज में बदल दिया है और खेल के असूल तोड़े गए, रिवायात पामाल की गई और इंतहा पसंद सियासत मैदान में घुसेड़ दी गई। यानी कि मैच के बाद इंडियन टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसे पाकिस्तानी वजीर दाखिला सरबराह मोहसिन नकवी के हाथ से कबूल नहीं करना चाहते थे। इस सारे मामलात के पीछे वो ड्रामा है, वो पहलगाम का ड्रामा, जो कि भारत सर्टिफाई कराना चाहता था क्रिकेट से, जो उन्होंने करने की कोशिश भी कर ली। तो चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। खालिद साहब, क्रिकेट तो क्या किसी और खेल की तारीख में भी ऐसी बदतमीजी देखी जो भारत इस वक्त कर रहा है? शुक्रिया। ये सुबह से मैं ये सवाल सुन रहा हूँ कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली, उन्होंने बदतमीजी की, वो टीम से नहीं मिले। तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही, हैरत भी नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप तारीख़ का मुतालिया करें तो हिंदुस्तान जो है वो हिंदू कौम उसमें आबाद है और उनकी खसलतें जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं, शुरू से ऐसे चलिए जा रही हैं। वो जब उनको ज़रा भी मौका मिलता है वो इंतहाई बदतमीज़ी, इंतहाई बर्बरियत, इंतहाई हैवानियत का मुजाहरा करते हैं। आप देखिए वो अपने मुल्क में अपनी अक़लियतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। तो मुसलमान तो चले, उनकी बड़ी दुश्मनी है, वो ईसाइयों के साथ, बुद्धों के साथ, सिखों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो उनकी खसलत ही ऐसी है जिसपे मैं कम अज़ कम चूँकि मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, तो मुझे ज़्यादा नहीं हैरानी हो रही कि वो ऐसे कर रहे हैं। इस वक्त जो कुछ वो कर रहे हैं वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है और इंतहाई अहमकाना काम भी है। इससे उनकी ना कोई इज़्ज़त बन रही है, ना कोई दुनिया में साख बन रही है, ना कोई उनको किसी तरह का फ़ायदा पहुंच रहा है। ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे असल में आप सच पूछे तो हैरानी ये हो रही है पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल पर। हमने जब से ये काम शुरू हुआ है, एक जैसे वो होता है ना, एक बिल्कुल नातवा और कमज़ोर औरत होती है, वो उसके साथ कोई ज़्यादती करे तो वो बावेला करती है, मातम करती है, रोती धोती है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस बार तो महमूद साहब हमें ऐसा महसूस हुआ कि इससे बेहतरीन रिएक्शन नहीं हो सकता था जो कि मोहसिन नकवी साहब का था। स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, जब हमने सोचा कि हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे अगर आपको भी नहीं खेलनी है। लेकिन इस सारे सिनेरियो से आपको क्या लगता है, भारत पे कोई फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है? आईसीसी के जितने मेंबर हैं उनमें हिंदुस्तान सिर्फ एक मेंबर है, बाकी मेंबर 9 या 10 जो मुस्तकिल मेंबर हैं वो उनका अपना वोट है, उनकी अपनी राय है। अगर आप ये ले जाते वहाँ पे मामला और उसके लिए लॉबी करते, आप ऑस्ट्रेलिया को समझाते कि इन्होंने क्या किया है, इंग्लैंड को बताते, वेस्ट इंडीज़ को बताते, बाकी मुल्कों को बताते, तो यकीनी तौर पे चलें आपकी अक्सरियत ना होती, वहाँ पे आप ये मामला लेके जाते। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, आपको मैं वापस ले के चलता हूँ तकरीबन 50 साल पहले, जब जनूबी अफ्रीका जो था वो आईसीसी का मेंबर था और वो नस्ल परस्त हुकूमत वहाँ पे थी, अपार्थाइड की पॉलिसी चलती थी और इंग्लैंड उनके साथ खेलता था, ऑस्ट्रेलिया खेलता था, बाकी किसी मुल्क की टीम को न्यूजीलैंड भी खेलता था, नहीं वो बुलाते थे क्योंकि वहाँ पे काले लोग नहीं जा सकते थे। तो 1975 में मुझे याद पड़ता है, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेक्रेटरी था और अब्दुल हफीज़ कारला साहब जो थे वो चेयरमैन थे। बहुत ही मुजाहिदाना किस्म का उन्होंने इक़दाम किया था। लंदन में जब आईसीसी की मीटिंग हुई, उन्होंने पहले अपना ख़त भेजा था कि अगर आप लोग जो हैं बावजूद अपार्थाइड की पॉलिसी जनूबी अफ्रीका के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ जाके क्रिकेट खेलते हैं, तो फिर आप ही सिर्फ खेलेंगे। हम 4, 5, 6 जो मुल्क हैं उन्होंने अपने साथ मुल्क मिलाए हुए थे, तो हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।